संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से असल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। माया है रंग बादली। क्या है माया? क्या बादली? काली घटा रात को, पूर्णमासी की रात काली घटा छा जाती है, बारिश का मौसम होने लगता है, चंद्रमा को ढक लेती है, नीचे क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। ये माया है। ज्ञान को ढक लेती है। माया का दूसरा नाम अज्ञान है। अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, अंधकार और प्रकाश। प्रकाश का न होना ही अंधेरा होता है, ज्ञान का न होना ही अज्ञान होता है। माया है रंग बादली, या मैं चंदा दर्शना। प्रकाश छुप गया, ज्ञान छुप गया, अज्ञान का अंधेरा आ गया है। काया में माया बसेरे, जो पत्थर में आग। तुलना करे साहिब, चकमक पत्थर के अंदर अग्नि छुपी होती है, घिसाओ प्रकट हो जाएगी। चकमक पत्थर के में एक विशेषता है, वैसे सब पत्थरों में अग्नि होती है, चकमक में ज्यादा तीव्र अग्नि होती है, रगड़ते ही अग्नि प्रकट होती है। अपने अंदर जो ये शरीर है, ये काया है और यही माया है। इसके अंदर न आत्मा दिखती बैठी हुई, अंदर परमात्मा न परमात्मा दिखता। क्या हो गया? अज्ञान है। इसी काया में माया बसेरे, चकमक होकर लाग, चकमक पत्थर की तरह प्रकट कर ले उसको, प्रकाश को। जो इच्छा तेरे गुरु मिलन की, बोलो चकमक। हाँ, काया में माया बसेरे, जो पत्थर में आग। पत्थर में अग्नि बसती है, बताएंगे अब
चकमक पत्थर में प्रकट हो जाती है। कह रहे हैं चोर चोराई तुम बड़ी जल में डूबे नहीं। एक किसी ने चोर ने चोरी कर ली भाई, तुम भी और तुम बड़ी बोलते हैं। जो अपनी गोल घिया होती है, एक लंबी घिया होती है, गोल घिया तो पूरी की पूरी एक तरह से देखा जाए तो पूरा बर्तन बन जाता है, सुखाने के बाद अंदर से खाली कर लेते हैं पहले। अब तो देखो भाई बदल गया जमाना, अब तो स्टील के बर्तन, सब कुछ बर्तन आ गए। पहले वो बर्तनों की तरह काम लेते थे, उनसे उनको डोली की तरह रख लेते थे, उसमें लस्सी छाछ डाल लेते थे उसमें सफाई करके भीतर से, और ऊपर ढक्कन भी लगा लेते थे। ये मनुष्य बड़ा तेज है, ये सारे काम जानता है मनुष्य। उस तुंबड़ी में वे चोरी करके उसने जेवर डाल लिए और भाग लिया, और पीछे पीछे भाई वो जग गए, घर वाले भी भाग लिए। आगे तालाब था, वो तालाब में घुस गया, और वो भाई तुंबड़ी नीचे दबावे और ऊपर ऊपर है वो नीचे दबे नहीं, वो दबावा और वो ऊपर है। करनी छानी नहीं, वो करनी क्या थी, चोरी कर ली और छुप दे रही है ऊपर। वो तुंबड़ी ऊपर आती है, वो दबावा नीचे, फिर ऊपर ऊपर गया वो ऊपर। हमारे कर्म कितने भी छुप कर ले, वो उभर के आते हैं ऊपर। पाप कर्म पीड़ा देते हैं, घाटे देते हैं, अपमान अपयश करवाते हैं हमारा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना फल दिए नष्ट हो जाए। एक भी कर्म नहीं है जो बिना फल दिए नष्ट हो जाए। सभी कर्मों के फल मिलते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। मुख्य तौर पे दो ही कर्म कमाते हैं। भक्ति कर्म क्या है? निह कर्म है, वह कोई विरला कमाता है। निह कर्म किसे कहते हैं? जो पाप पुण्य कर्मों के बीच में नहीं आता, वह प्रभु के प्रति कर्म होता है, वह निह कर्म है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निह कर्म। कहे कबीर धर्मदास से, भक्ति करो तजी भरम। भक्ति जो कर्म है वह निह कर्म है, पुण्य पाप में नहीं आता। वो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की शक्ति है, वहां शक्ति इकट्ठी होती रहती है। और शक्ति का तो भाई सभी शक्ति चाहते हैं, हम भी तो शक्ति चाहते हैं। शक्ति क्या है? प्रथम तो शरीर की शक्ति है, बल है। नंबर 2 पे धन। धन क्या है? शक्ति है। ऊंचा पद क्या है? ऊंचा पद शक्ति है। परिवार के ज्यादा ताकतवर हमारे सदस्य हैं, क्या वो ताकत है? रूप भी ताकत में आता है, शक्ति का हथियार है रूप। रूप पे राजाओं को नचा देती थी नर्तकियां, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी, अपनी बात मनवाती थी उससे। रूप भी शक्ति है, और बुद्धि भी शक्ति है। बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि रूपी शक्ति से सब कुछ कर लेते हैं, मूर्ख से अपना काम निकाल लेते हैं बुद्धिमान। क्या ये शक्तियां हैं? फिर माया मिलेगी इनसे, धन मिलेगा, पद मिलेंगे, सामान मिलेंगे, सब कुछ, फिर मिलेगी माया। इनसे मालिक नहीं मिलेगा। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, काम क्रोध के बने बदरवा, गरज रहा अहंकार। 5 विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। ये पांचों के पांचों इतने शक्तिशाली हैं, एक भी नहीं छोड़ता मैं तो। ये तो 5 बैठे। श्रीवाणी है, अली मीन गज मिर्ग पतंगा, ये जरे एक ही आंच। तुलसी वे नर कैसे बचे, जिनके संग रहे 5। तुलसी साहिब में बड़ी बात कह रहे हैं, 5 बताए हैं। अली मैंने भंवरा, सुगंधि का आशिक होता है।
फूल पे बैठता है, कमल के फूल पे, श्याम होने लगती है और वो बंद हो जाता है, उसमें मर जाता है वो। एक सुगंधी के कारण जान गंवा बैठा। अली मीन क्या है? रस, जिभ्या का रस। मछली पे टुकड़ा फेंकते हैं, कांटे पे लगा के, जो पकड़ने वाले होते हैं वो फेंकते हैं, फट पकड़ती है उसको और कांटा चुभ जाता है, खींच लेते हैं, जान गंवा बैठती है। मीन मैंने मछली। गज हाथी, स्पर्श, हथनी के स्पर्श को क्या करते हैं शिकारी लोग? एक नकली हथनी बनाते हैं और सुदूर जाके आगे खड़ी कर देते हैं। कई बार तो असली भी ले आते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ एक साइड छोड़ देते हैं, गड्ढे खोदते हैं, बड़े बड़े गहरे, 15 फुट 20 फुट गहरे गड्ढे खोद के पत्तों से ढक देते हैं और हल्की हल्की लकड़ियां रख देते हैं। और वो देख के आता है और वो जैसे ही उस गड्ढे में पैर रखता है नीचे गिर जाता है। कई दिन तक भूखा रखते हैं उसको, वहां पे कमजोर कर देते हैं। फिर वो शिकारी उस हाथी को पकड़ लेते हैं और जो महावत होते हैं उनके पास तो भाई अंकुश होते हैं, बड़े तरीके होते हैं, उसको गुलाम बना लेते हैं। हमेशा के लिए गुलाम बनता, लकड़ियां ढोता, काम करता मनुष्य। मस्त हाथी, आजाद घूमने वाला, जंगल में अधीन हो जाता है। गज अब है मृग। कस्तूरी वाला जो मृग होता है वह धुन का आशिक होता है, बांसुरी की धुन को बड़ा पसंद करता है। वो शिकारी लोग जाते हैं और सुगंधी देखते सूंघते हैं, वो झाड़ियों में पेशाब करता है वो, और उसके साथ नाभि में होती है कस्तूरी, और वो इतनी सुगंध फेंकती है बाहर, दूर तक सुगंध आती है सबको। शिकारी पहचान लेते हैं आसपास यहाँ जरूर कस्तूरी वाला मृग होगा। वो योजना बनाते हैं, छुप के बैठते हैं, लकड़ डालते हैं, जाल फेंकते हैं और तैयारी कर लेते हैं और धुन, मीठी मीठी धुन बजाते हैं। और धुन का आशिक है वो, धीरे 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 जहां धुन बज रही है वहां जाता है, पकड़ लेते हैं तरीके से और मार देते हैं, कस्तूरी निकाल लेते हैं, मांस मीट को बेच देते हैं। एक ही सुनने की धुन की कमजोरी है, मारा गया। पांचवा है पतंगा, लोपे, दीपक की लोपे आशिक होता है रूप का, ये रूप है। शब्द, सपरस, रूप, रस, गंध, ये 5 बता दिए, ये 5 सूक्ष्म में है, ये 5 स्थूल में आ गए। रूप का आशिक है वो, और दीपक की लो पे जाता है और फूंक देती है उसको। वो एक पंख चलेगा फिर वापिस हो गया, फिर सीधा जाएगा उसके ऊपर, सारे पंख जल जाते हैं, मर जाता है। एक एक विकार था इनमें, ये पांचों के पांचों जरे एक ही लार, एक के बस में थे। तुलसी नरकी कौन गति, जिसके संग रहे 5, 500 बैठा दिए मनुष्य में। बोलो, एक नहीं छोड़ता और 500 मनुष्य में बैठा दिए, क्यों? खतरा ज्यादा है। इसी में से आत्मा को निकल के अमर लोक जाना है। अन्य कोई तन नहीं आजाद भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए मौका दिया इसको, और 5 बैठा दिए। उन पशुओं में एक एक था, मारे गए, इसमें 5 बैठा दिए। तुलसी उनकी कौन गति, नर के संग रहे 5 बैठे इसके अंदर। श्रीवाणी चल रही है, आशा तृष्णा खीमे बिजली, भीज रहा संसार, आशा ये बनाऊंगा कमा ले। 5 लाख रुपए आए, प्लॉट ले लिया, और कमाओ, पति पत्नी जुट गए, मकान बना लिया, और कमाओ, सामान भर दिया,
15 वर्ष में मकान प्लॉट लिया, मकान बनाया, सामान भर गया, अब बच्चों की शादी योग्य हो गई। और कमाओ 5 वर्ष शादी करो बच्चों की, और कमाओ 55 साल के हो गए, आ गई सुफ्रीम हो गई, पोता पोती पैदा होके आ गए। अब मोह और दृढ़ हो जाएगा, हमारे पोता पोती हैं, खिलाएंगे घुमाएंगे, कंधे पे बैठा के गलियों में घुमाएंगे, क्या बात है। और पता है मनुष्य क्या करता है, अज्ञानी तो है ही, अज्ञानता की बातें करेगा ये, और खुशी होकर बोलता है, खुश होके मूल से ब्याज प्यारा अब भी नहीं चेता, अरे मूल तर खोया जा रहा है, तेरे श्वास गए और ब्याज पर चला गया, मूल तर से तो ब्याज प्यारा, पोता पोती प्यारे हैं, बंधवाने की सकी में सारी काल पुरुष की, भक्ति नहीं करने देगा ये, बंधन में बांधेगा। आशा और तृष्णा साथ साथ चलती हैं, हमारा पूरा जीवन ये दोनों लपेट देती हैं। आशा हुई, आ गया माल, मिल गया पद, साथ ही तृष्णा बोलेगी 6 महीने के बाद कुछ और भी तो चाहिए है। नहीं, छोटी कार आ जाती ना, ये स्कूटी से आपका पीछा छूट जाता, और कमाए, कार भी आ गई वो छोटी। 6 महीने के बाद आप तो 5 आदमी हो गए घर की, बड़ी कार होती ना पड़ोसी जैसी, भाई और कमाए, वो बड़ी भी आ गई। छोटे से बिचला, बिचले से बड़ा, और बड़े से बहुत बड़ा बनता चला गया। कंपटीशन हो रहा है इसका, तो समास जा रहे हैं यार, ये श्रीवाणी खिम्मे बिजली और भीज रहा संसार, सारा संसार इस आशा तृष्णा की बारिश में भीग रहा है। ज्ञान पवन जब से चली रे, सब बदरा दिए उड़ाए, क्या ही बदरा, माया अज्ञान। जब ज्ञान आ गया अज्ञान चला गया। अब सोचेगा वो सत्संग में गया था और पहली बार मैंने अपने लिए बात सुनी है, मैं भक्ति करने आया था, न घर वालों ने बताई ये बात, न पड़ोसियों ने बताई, न रिश्तेदारों ने बताई, न दोस्तों ने बताई। इस बात का तो सत्संग पता लग गया कि भक्ति भी करनी होती है, भगवान को मिलना होता है, और ये मनुष्य का उद्देश्य भी है, और वारी भी है। वारी दे दी है, ये वारी है, टर्न है, बारी लगी हुई है, और ये बारी चली गई तो घाटा ही घाटा है। ज्ञान पवन ये आ गई, ज्ञान की पवन आ गई, ऊर्जावान हो गए हम, पता लग गया हमें, पहले भक्ति करो, जगत का काम पीछे करो। हरियाणा में कहावत है कि दोस्त खड़े हैं आपस में और बड़ा प्यार करते हैं आपस में, और दोनों आगी दाढ़ी में आग लग गई, किसकी बुझाओगे पहले बता दो? दोस्त की बुझाओगे क्या? अपनी बुझाओगे? ये आग लगा लो, हर रोज लगा लो। फूकनी है क्या दाढ़ी? पहली बात तो दाढ़ी है नहीं किसी के, अगर किसी के है भी वो हाथी में लगाने देता श्रीमान जी। चलो मान लो हो और लग जाए दोनों दोस्तों के आपस में, किसकी बजाओगे पहले? अपनी। क्या ये भक्ति ये अपनी करनी पड़ेगी, दूसरे की भक्ति काम नहीं आएगी, हमारे अपनी आएगी। सारा काम अपने काम आता है अपना। पड़ोसी तो करोड़पति है, अपने क्या है? स्कूटी लेने का ब्यों तो नहीं अपने पास, तो फिर अपने उसका और हमारा कोई तुलना नहीं है। सब्र करो, संतोष करो। कहते ना हमारे बुजुर्ग, भाई उतने पैर पसारो जितनी रजाई हो, हर ज्यादा तो फिर रजाई पट जाएगी भाई, फिर क्या फायदा है? अरे भाई अपनी भक्ति हमारे काम आएगी, पड़ोसी की रजाई नहीं आती, और हमने अपनी रजाई पाड़ ली मर मर पसंदे। क्या कर करके नशे पते अड़ंगे पड़ेंगे, दुनिया भर का सौदा
खो दिया सारा सामान, बीमारी आई पाई, जब टेस्ट हुए सारे, दिल की धड़कन बढ़ गई, फेफड़ा कमजोर हो चुका है, गुर्दे जवाब देने लग रहे हैं, आ गई भाई सारी रिपोर्ट। अब देख कर रिपोर्ट खोल खोल कर, चश्मे लावे कभी तार दे, चश्मे लावे कभी तार दे, 2 नंबर का चश्मा था। क्या हो गया? दोस्त था उसका, और पी लेने 20 साल पीते ना लगातार। तो मेरी मानना नहीं कभी, मैं तेरे पास बैठता था, मैं पीता नहीं था, तू समझाता था मत पिया कर, तू मानना नहीं, फिर भी दोस्त तो मेरा ही है। पैसे तो लेने देने तेरे साथ होते मेरे, तो तनख्वाह लेता 90,000, मैं लेता हूँ 30,000, मेरे पास सेविंग 5 लाख है, तेरे पास 5,000 भी को नहीं पड़े, सारी पी जाता है तो टोटली। देख भाई इलाज करवा ले, परहेज डॉक्टर बताता है कर ले, फिर करेगा। कब? जब बंदिशें लगेंगी तब करेगा क्या? अपने आप कर लेना, पहले कर लेना। मौत आने से पहले भक्ति कर लो, ये तो खुद ने करनी पड़ेगी भाई, इसको और कोई नहीं कर सकता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चंदा दर्शा आए, जैसे काली घटा हटी और पूर्णमासी का चंद्रमा सामने आ गया। क्या ये मालिक की शक्ति है, वो सामने आ जाएगी। फिर क्या है? प्रकाश में डर दूर गया, सब दिखता है, प्रकाश में काम करते हैं हम, अंधकार किस काम का? बोलो। कीमत प्रकाश की है, चांदने की है, बस। अंदर भी प्रकाश है, ढक लिया हमने मायावी विचारों से, मायावी कर्मों से ढक दिया उसको। हटाओ। सुना है अग्नि जल रही थी बहुत बड़ी ऊंची, धीरे धीरे राख ढक गई, नीचे तक नहीं है लेकिन ऊपर ढक दिखती नहीं है। हटाओ राख को, अग्नि पाई नीचे। अरे हमारे विचारों की है ये, ढक गया वो। सभी संतों ने जुट के कहा है, जोर दे के कहा है, अपना काम खुद कर लो भाई भक्ति कर्म का।